पहुंच गए। जैसे तारा को देखा तो होश उड़ गए। तारा तुम क्या हुआ? बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा बच्चे की लाश ऐसे नहीं जलेगी, फिर तुम हमें टका दे दो, मेरे महाराज का हुक्म है। तारा बोली महाराज जी आप कह रहे हो, क्या ये तुम्हारा बेटा नहीं है? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात कर रही हो तो रानी तो तुम भी मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया। तारा तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे डालें? इसलिए तारा तुम फिर थाना किधर है नी मारे घट में और रोवे तारा को मारो ना मेरो ना तू ना रे हमारा। तुम्हारे शरीर से छूट गए। पहले हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो पहले आप बच्चे की लाश जलाने दीजिए, उसके बाद में हम तुम्हारी टके का भी इंतजाम करेंगे। रोहितास की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हो आप ले लीजिए। क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने? तारा जो आधी साड़ी को पहने है टका के बदले में उस आधी साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, तारा बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, सोचा एक खेल और खेल लिया जाए। भागे विश्वामित्र। विश्वामित्र जी भागे, एक मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए, तारा के पास में लटा दिया, होठों से खून लगा दिया, फिर भागे। गांव की गलियों में आवाज लगाई गांव के लोगों। बाहर जो मंदिर है इस मंदिर में एक डान आई है जो दूसरे की संतान को मारती है। अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को न मार दे। वो खबर राजा को मिली। राजा ने मेहतर को बुला लिया। मेहतर घर पर आया, इसने हरिश्चंद्र को बुला लिया, मेरी तलवार ले जाओ, उस डान को मार किया। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई है, मंदिर के नजदीक पहुंचे तो देखते ही होश उड़ गए। तारा लेटी है, मुर्दा बालक भी लेटा है, होठों से खून लगा। तारा को देखा तो एकदम से आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठ गई। महाराज आप? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा
तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली महाराज ये आप कह रहे हैं, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बोले मुझे मालूम है तारा, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा बोली महाराज मार दीजिए, अब ये जिंदगी हमसे जी नहीं जाती है, मार दीजिए। विश्वामित्र जी ने क्या कर रहे हैं? निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। हुआ क्या? से हाथ पकड़ लिया, निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते शर्म नहीं लगती? और जैसे ही देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो भैया, आपने मेरा राज्य छीना था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे राज्य में क्या हो रहा है? बोले कुछ भी नहीं हो रहा है। चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे, हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार होने लगी। सारी बात बताइए, माफ करना तुम्हारे गुरु से हमारी बहस हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तो तारा कहने लगी परीक्षा? और इतनी कठिन परीक्षा? इसका मतलब यह है कि परीक्षा में ही मेरा लड़का चला गया? बोले रोहितास को आवाज लगाइए। रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया, रोहित को देख करके गंड गदगद हो गए। तीनों प्राणियों को ये कहानी सपने की तरह से याद रह जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित को राजा बनाया, रानी को साथ में लिया, ये वन में भजन करने के लिए चले गए। अंत समय में स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन जो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, जो आगे को बढ़ते चले जाते हैं, अंत में विजय फिर उन्हीं की होती है। और अगर हम इस संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा करके जरूर जाए जो जाने के बाद लोग हमारा बरसों तक नाम लें। और हम कुछ ऐसा करके न जाए जो जाने के तत्काल ही कहने लगे, बोले अच्छा हुआ चला गया है। कभी कहते हैं कि जिंदगी इस तरीके से जियो जो चैन से मर सको। जिंदगी इस तरीके से जियो जो चैन से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो जो मर के भी याद रह सको। और जाना तो एक न एक दिन हर किसी को है ही, हर कोई जानता है। लेकिन अब तो भगवान की दुआ से मरबे में फर्क है, मरबे में अंतर है। दशा देखी हो, कोई कोई तो ऐसे होता है जो शाम को रोटी खाई, सवेरे देखी कि मरे धरे कब मर गए जान ही ना पाए। और कोई कोई ऐसे होता है जो महीनन भर मरता है लेकिन मर ही ना पाता है। अच्छा एक बात और देखी हो, काऊ काऊ के मरने के बाद में हाथ पैर इठ जाता है। और हमारे दिमाग में तो एक बात आई जो सारी जिंदगी ऐठ ऐठ के चलता रहा था ना, ये मरवे के बाद में हाँ मरना है। और देखा जाए तो हम लोग हर दिन हर घंटे हर मिनट
केवल मर ही तो रहे हैं। और कितनी अद्भुत अजीब बात है, इसी मरने का नाम जिंदगी है। अच्छा, इस शरीर को आप कुछ भी कह लो, शरीर को, मुक्ति किसकी, बंधन किसका, शरीर का, आत्मा का या मन का? शरीर की केवल 3 गति होती है, आप इसको कुछ भी कह लो, लेकिन इस शरीर की केवल 3 गति होती हैं। क्रमी विट भस्म संज्ञान तप। जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा, जमीन में दबा दोगे तो कीड़े बन के नष्ट हो जाएगा, खुले में कहीं फेंक दोगे तो चील कौआ खा के भिष्टा कर देंगे। क्रमी विट, इस शरीर की चौथी गति तो होती नहीं है, तो इस मुक्ति कैसी है शरीर की? आत्मा, जिस चीज का कोई बंधन ही नहीं है तो वो मुक्ति कैसे? आत्मा का कोई बंधन है ही नहीं, कौन बांध सका इसे, कौन जला सका? विद्वानों का कहना है जीते जी अगर इस संसार से मन मुक्त हो गया, सांसारिक विकारों से दूर हो गया, तो जीते जी मुक्ति है। और इस संसार में लगा रहा, मोह माया में पड़ा रहा, आसक्तियों में,